नमस्कार, मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषि पोलियो टेक की तरफ से आप सबको नमस्कार। प्रारंभ करने से पूर्व आइए सर्वप्रथम ईश्वर की प्रार्थना करें। बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी को। आज का महासत्र अति महत्वपूर्ण और आज का दिन भी बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे ऋषि के परिवार के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए। आज 18 मई 2022 आज का जो महा टॉपिक मुख्य विषय है वह है ऐतरेय उपनिषद पर व्याख्यान होना है। और लगातार जो ये श्रृंखला चल रही है उपनिषद व्याख्यान की, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में लगातार प्रस्तुत हो रही हैं, उपस्थित हो रही हैं श्रीमती अम्मी कन्हैयालाल भट्ट जी। उनका मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने मंच पर। और साथ ही संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। श्रीमती अम्मी कन्हैयालाल भट्ट जी ने सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी योगा एग्जामिनर पोस्टेड हैं और 3rd लेवल योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड कंप्लीट किया हुआ है। योगा फैकल्टी मुरिता योगा प्रोफेशनल सेंटर से हैं और भी योग के क्षेत्र में कार्य अनुभव दे रही हैं और साथ ही हमारे वेबिनार आयोजन में लगातार सेवाएं दे रही हैं। आइए और चलते हैं श्रीमती अम्मी कन्हैयालाल भट्ट जी के पास। उन्हें आमंत्रित करते हैं आज के व्याख्यान के लिए। धन्यवाद। हरिओम सभी को। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकुल योगपीठ के अध्यक्ष श्री देवनाथ शुक्ला जी, दिल्ली के कोऑर्डिनेटर भगवान दास जी, बिहार के कोऑर्डिनेटर अनुपम कुमार जी और राजस्थान के राज्य संयोजक डॉक्टर मथुरेश शर्मा जी और भी पूरी टीम जो ऋषिकुल योगपीठ के साथ जुड़ी हुई और ये भगीरथ कार्य में एकजुट होकर घर बैठे ज्ञान गंगा का आचमन सबको करवा रही है। और उसी में मुझे भी ये मौका मिला है तो मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। आप सभी को पुनः नमन और आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद अदा करती हूँ। सीधे विषय की ओर ही चलेंगे और आज का, जैसे कि शुक्ला जी ने बताया, ऐतरेय उपनिषद के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ऐतरेय उपनिषद जो है वो ऋग्वेद की ऐतरेय शाखा के अंतर्गत ऐतरेय आरण्यक का जो दूसरा अध्याय है उसमें चौथा, पांचवा और छठा, ये चौथा, पांचवा और छठा अध्याय जो है, कुल 3 अध्याय को ऐतरेय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार, ऋग्वेद की ऐतरेय शाखा के अंतर्गत ऐतरेय आरण्यक में दूसरा आरण्यक और उसमें चौथा, पांचवा और छठा जो अध्याय है ये ऐतरेय उपनिषद में आता है। तो कुल मिलाकर इसमें
3 अध्याय है। मुख्य विषय इस उपनिषद का अगर हम देखें तो आत्मा की अवधारणा है। ब्रह्मांड और ब्रह्म के बारे में इस उपनिषद में बहुत सारी बातें की गई है। आत्मा के लिए कहा गया है कि आत्मा जो शब्द है वो अप, अत और अध ये 3 धातु से बना हुआ है। अप धातु है वो व्याप्ति बोधक है, यानी कि आत्मा है वो व्याप्ति बोधक है। अध धातु का तात्पर्य भक्षण से है, तो आत्मा है वो भक्षणार्थ है, ऐसा कहा गया है। और अत यानी कि गमनार्थ, तो आत्मा है वो सतत गमन करती रहती है। तो इसी मुख्य विषय के अंतर्गत ये ऐतरेय उपनिषद है, उसकी चर्चा, इन विषयों की चर्चा ऐतरेय उपनिषद में की गई है। पहले बताया, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक में दूसरे आरण्यक के चौथे, 5वें और 6वें अध्यायों को ऐतरेय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या का मुख्य विषय है। आत्मा की अवधारणा और ब्रह्म विद्या का मुख्य विषय है। सृष्टि के सर्जन का विचार। ओम आत्मा वा एदमेकम एवाग्र आसीन्ना नान्य किंचितम मीशत इक्षसत लोकानुसृजा इति। सृष्टि के प्रारंभ में एकमात्र परमात्मा ही थे, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं था। तब उन परमात्मा ने विचार किया कि मैं लोगों का सर्जन करूं, और यह विचार कर परमात्मा ने अंभ, मरीच, मर और आप आदि लोगों की रचना की। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि अंभ क्या है। अंभ जो है वो स्वर्ग लोक से ऊपर मह, जनः, तपः, सत्यलोक और उससे भी ऊपर, और उसका जो आधार है वो है द्युलोक। तो इन 5 लोकों को अंभ कहा जाता है। मह, जनः, तपः, सत्यलोक और उनका आधार जो है द्युलोक, इन 5 लोक को अंभ कहा जाता है। मरीचि, सूर्य, चंद्र और तारागण ये सब किरणों वाले लोक विशेष है और इनको मरीचि के नाम से जाना जाता है। मर जो है वो उसके भी नीचे है और वो पृथ्वी लोक है, उसको मृत्युलोक या मर कहा गया है। और जल, आप यानी जल, तो पृथ्वी लोक के नीचे जो पाताल है वो आपह के नाम से जाना जाता है। पाताल लोक है वो आपह के नाम से जाना जाता है। तो जब परमात्मा ने विचार किया कि मैं सृष्टि का सर्जन करूं, तो यह विचार करके परमात्मा ने अंभ की रचना की। उसके बाद मरीचि यानी कि सूर्य, चंद्र, तारागण जो भी किरणों वाले हैं वो। उसके बाद मर यानी कि पृथ्वी लोक और फिर पाताल लोक, तो इनकी रचना की। जगत में जितने भी लोक है, जो 14 भुवन की बात आती है, उन सब की रचना उस परमात्मा ने की थी। तो सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तो सिर्फ परमात्मा ही थे, उसके अलावा और कोई नहीं था। फिर परमात्मा को विचार आया कि मैं सृष्टि का सर्जन करूं, और फिर उन्होंने अंब की रचना की, मरीचि की रचना की, मर की रचना की और आपह यानी कि पाताल लोक की रचना की। और उसके बाद जितने भी लोक हुए, 14 भुवन जिसे हम कहते हैं, 14 भुवन, उन सभी की रचना उस परमात्मा ने की। उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा लेकर सभी देवताओं ने इंद्रियों के रूप में अपने अपने स्थानों में प्रविष्ट होकर, सभी देवता जो थे वो इंद्रियों के रूप में अपने अपने स्थानों में उन्होंने प्रवेश किया। तो अग्नि देवता ने कहां पर प्रवेश किया? अग्नि देवता ने मुख में प्रवेश किया, वाक इंद्रिय का रूप लेकर।
उसके बाद अरुण देवता है, उन्होंने जिह्वा में रसेंद्रिय का रूप लेकर प्रवेश किया। वायु देवता ने वायु देवता यानी कि अश्विनी देव, उन्होंने प्राण बनकर नासिका में प्रवेश किया। सूर्य देवता नेत्र इंद्रिय बनकर आंखों में प्रवेश किया। दिशा के जो देवता है वो श्रोत्र इंद्रिय बनकर कानों में प्रविष्ट हुए। औषधि और वनस्पतियों रोम बनकर हमारी त्वचा में स्थित हुए। चंद्रमा मन बनकर हृदय में स्थित हुए। मृत्यु देवता अपान वायु के रूप में नाभि में स्थित हुए और जल के देवता वीर्य बनकर लिंग में प्रविष्ट हुए। उसके बाद परब्रह्म ने मनुष्य शरीर में ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्रवेश किया। यह द्वार विद्रुति नाम से प्रसिद्ध है। यह द्वार आनंद देने वाले ब्रह्म प्राप्ति का द्वार माना जाता है। ब्रह्म के जो 3 आश्रय स्थान है उसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है और वो है हृदय गुहा, परम धाम और संपूर्ण ब्रह्मांड। जगत की जो स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण रूप 3 अवस्थाएं हैं और वे ही इनके 3 स्वप्न है। शरीर यानी स्थूल, ब्रह्मांड यानी सूक्ष्म और सहस्त्रार यानी कि कारण। इन 3 स्थानों को मनुष्य यानी कि पुरुष ने प्रत्यक्ष कर लिया है और उसी कारण परमात्मा का नाम इदंद्र कहा गया है। इंद्र ही लोग जिन्हें इंद्र करके पुकारते हैं। तस्माद इंद्रो नामद इंद्रो, तो लोग जिन्हें इंद्र के नाम से पुकारते हैं तो उस परमात्मा को इदंद्र नाम से पुकारा गया है। शरीर की अनित्यता के बारे में भी ऐतरेय उपनिषद में चर्चा की गई है और शरीर की अनित्यता को दिखाकर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो जन्म के बारे में, मनुष्य के जन्म के बारे में कि 3 जन्म होते हैं। तो प्रथम जन्म जो होता है वो कब होता है? तो जीव जब माता के शरीर में गर्भ के रूप में वीर्य के द्वारा स्थापित होता है, वही मनुष्य का प्रथम जन्म होता है। जन्म लेने के बाद से लेकर पूर्ण रूप से सक्षम होना, ये दूसरा जन्म कहलाता है। यह जीव का दूसरा जन्म कहलाता है। और इस लोक से अपनी आयु को पूर्ण कर जीव अपने शरीर का त्याग करके इस लोक से प्रस्थान कर जाता है, बाहर निकल जाता है। और उसके बाद जब उसका पुनर्जन्म किसी और योनि में होता है तो वह जीव का तृतीय जन्म होता है। जब तक यह जीव शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है तब तक उसका जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं होता है। विभिन्न कष्टों को वो भोगता है। यह रहस्य जानने वाले ज्ञानी वामदेव ऋषि जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर मुक्त हो गए, इस बात की चर्चा भी ऐतरेय उपनिषद में हुई है। उसके बाद आत्मा और परमात्मा की बात है। जीवात्मा और परमात्मा की बात है कि जीवन चक्र की मुक्ति की यात्रा पूर्ण करने वाला जो हृदय गुहा में निवास करता है और परम धाम में जा सकता है, वो जीवात्मा है। तो परमात्मा के बारे में कहते हैं कि अपने परम धाम और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला तथा जीवात्मा का सहयोग देने के लिए उसमें जो प्रविष्ट होता है वो परमात्मा होता है। परमात्मा के जो बोधक लक्षण है वह भी ऐतरेय उपनिषद में
बताए गए हैं। सम्यक ज्ञान की जो शक्ति है, आज्ञा देने की शक्ति, जानने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, देखने की शक्ति, मनन करने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, मनोरथ तथा कामना शक्ति, धैर्य, बुद्धि आदि जो शक्तियां हैं वो सब परब्रह्म परमात्मा की सत्ता का बोध कराने के लक्षण है। तो परमात्मा के जो बोधक लक्षण है वो क्या है? तो ये जब जो शक्तियां हैं, सम्यक शक्ति है, आज्ञा देने की शक्ति है, कुछ धारण करने की शक्ति होती है, देखने की शक्ति होती है, मनन करने की, जो देखा हुआ है उसका मनन करना, चिंतन करना, मनोरथ करना, कामनाएं करना, बुद्धि, धैर्य आदि जो भी शक्तियां हैं वो परब्रह्म परमात्मा की सत्ता का हमें बोध कराती है। तो ऐतरेय उपनिषद में जो है वो कुल 3 अध्याय है। ऋग्वेद के अंतर्गत ये ऐतरेय शाखा में जो आरण्यक है, ऐतरेय आरण्यक, उसका जो दूसरा आरण्यक है उसका चौथा, पांचवा और छठा जो अध्याय है, कुल 3 अध्याय है, वो ऐतरेय उपनिषद मीन्स उन्हें ऐतरेय उपनिषद के रूप में मान्यता दी गई है। पहले भी बताया, फिर से बताती हूँ कि इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या प्रधान है, अर्थात ब्रह्म विद्या को अधिक महत्व दिया गया है। ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय में 3 खंड है तथा शेष दूसरे और तीसरे जो अध्याय है उसमें 1-1 खंड है। ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में परमात्मा द्वारा सृष्टि की रचना का संकल्प तथा लोक एवं लोकपालों की रचना का प्रसंग वर्णित किया गया है। साथ ही उसी अध्याय में हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष और उसकी इंद्रियों से देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। प्रथम जो अध्याय है उसके ही दूसरे खंड में देवताओं के आवास रूप मनुष्य शरीर तथा क्षुधा, प्यास की शांति हेतु अन्न आदि की रचना की बात की है। तीसरे खंड में प्राण और उनके द्वारा अन्न के ग्रहण करने का जो उपाख्यान है और उसी के साथ परमात्मा द्वारा मूर्धा मार्ग से प्रवेश करने का जो प्रकरण है उसकी चर्चा की गई है। व्यक्ति के रूप में उत्पन्न पुरुष की जिज्ञासा की बात है। परमात्मा तत्व के साक्षात्कार से उसके कृतकृत्य होने का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। उसके बाद द्वितीय और तृतीय अध्याय जो है उसमें वामदेव ऋषि की बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि ऋषि वामदेव द्वारा जीवन चक्र का अनुभव प्राप्त करने का वर्णन है। साथ ही साथ माता के गर्भ में जीव प्रवेश उसका प्रथम जन्म माना जाता है। बालक रूप में बाहर आना उसका द्वितीय जन्म माना जाता है और मरणोत्तर योनियों में जाना यानी कि इस लोक में पूर्ण जीवन पूरा होने के बाद जब मृत्यु के बाद दूसरे लोक में जाना, यह है तीसरा जन्म कहा गया है। तीसरे अध्याय में उपास्य कौन है, यानी कि उपासना के योग्य कौन है, यह प्रश्न खड़ा करके प्रज्ञान रूप परमात्मा को ही उपासना के योग्य सिद्ध किया गया है। साथ ही साथ उसे प्राप्त करके काया त्याग करने के बाद परम धाम और अमर पद की प्राप्ति का निरूपण किया गया है। तो ऐतरेय उपनिषद में कुल मिलाकर ब्रह्म ज्ञान ही मुख्य विषय है। आत्मा की अवधारणा है। मैं पहले बताया कि आत्मा है वो अप, अत और अत, ये 3 धातु से बना हुआ शब्द है। और ब्रह्म विद्या और सभी जो देवताएं हैं, जैसे कि अग्नि देवता है वो मुख में है, वरुण देवता है जिह्वा में है, वायु है नासिका में है, सूर्य देवता हमारी आंखों में स्थित है, दिशा के जो देवता है वो श्रोत बनकर कानों में, श्रोतेंद्रिय में कानों में है,
औषधि तथा वनस्पतियों के जो देवता है वो हमारे त्वचा के ऊपर जो रोम होते हैं उसमें वो समाविष्ट है। चंद्रमा मन का देवता है, हृदय में उनका स्थान है। मृत्यु का देवता जो अपान वायु के रूप में नाभि में स्थित है, और जल के देवता वीर्य बनकर लिंग में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले परमात्मा ही थे। परमात्मा ने सोचा कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं, सर्जन करूं। तब उन्होंने विचार किया और फिर उन्होंने अम्ब, मरीचि, मर और आपह इन लोकों की रचना की। उनके बाद उन्होंने 14 लोकों की रचना की। तो अम्ब है, उसमें 5 लोक है, मह, जनः, तपः, सत्यलोक, और उनका जो आधार है वो द्युलोक, वो अम्ब के नाम से वो 5 लोक है वो अम्ब के नाम से जाने जाते। उसके बाद मरीचि यानी कि जिनकी किरणें निकलती है, तो सूर्य, चंद्र, तारागण, वो जो किरणों वाले जो लोक थे उनको मरीचि नाम से जाना जाता है। मर यानी कि हमारा मृत्यु लोक, और इसे पृथ्वी लोक भी कहते हैं और मर भी कहते हैं। और जल यानी कि आपह, पृथ्वी के भी नीचे जो पाताल लोक है उसे आपह नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर ऐतरेय उपनिषद में इतनी बातों को हमें याद में रखना है। 3 प्रकार के जन्म, सभी देवताओं ने कौन कौन से स्थान ग्रहण किया हमारे शरीर में। ब्रह्मा ने यानी कि परमात्मा ने जो 14 लोकों की रचना की, वो लोकों के नाम याद रखने हैं, अम्ब, मरीचि, मर और आपह। अम्ब में 5 लोक आते हैं, वो है मह, जनः, तपः, सत्यलोक और द्युलोक। तो कुल मिलाकर ये सब चर्चा ऐतरेय उपनिषद में की गई है। तो इसी के साथ हमारा आज का ऐतरेय उपनिषद का जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरिओम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अमी कन्हैयालाल भट्ट जी को आज के इस वेबिनार महासत्र में इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। और आज का जो व्याख्यान अति सुंदर, सराहनीय, जो हमारे ह्यूमन कल्चर और जो जीवनचर्या है और जो जीवनी है, जो जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म, इन सब में एक जो लिंकअप होता है उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। और इसके साथ योग का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है इन सब चीज़ों में लेकर, क्योंकि योग का ही है ये एक कनेक्शन जो एक जन्म से दूसरे जन्म का, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म का एक तरीके से कहते हैं। जैसा भी उपनिषद में लिखा है तो कुछ ये वेदों की भाषा है। वेद जो रचित हैं उनमें सत्य घटनाओं और सत्य कहानियों के माध्यम से ही इनमें रचना की गई है, बताया गया है, और इसी के आधार पर सनातन धर्म चलता है और मान्यता दी गई है। तो उसके अनुसार योग आपका जो है कितनी डीप में है, कितनी गहराई में है, ये आपको उपनिषद के माध्यम से ही पता चलता है। तो आज के इस सुंदर व्याख्यान के लिए मैं तहे दिल से संस्थापक ऋषिकुल योगपीठ देवनाथ शुक्ला और साथ ही ऋषिकुल योगपीठ परिवार की तरफ से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस वेबिनार महासत्र को विराम देने के लिए अब मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर भगवान दास जी, दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ में, और श्रीमती अमी कन्हैयालाल भट्ट जी को धन्यवाद प्रेषित करें, आभार व्यक्त करें, और साथ ही शांति पाठ करा के आज के कार्यक्रम को विराम दें। धन्यवाद डॉक्टर। आपका
बहुत स्लो आ रही है। तो अपना 25 निकाल है इसी को ये चीज के परिणाम में सेवा प्रदान करें आइए अब हम आवाज सही नहीं आ रही है बिल्कुल। जी शांति अंतरिक्षी शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 करें पूर्णता से चेहरे को स्पर्श करें। ग्राम देते हैं कल 7:30 बजे फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आगे दें।